एक तरफ सोशल मीडिया पर एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर वीडियो की बाढ़ आ गई है, तो कई लोग इस पर वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग बोतलों में दो अलग अलग परतें दिखाकर दावा कर रहे हैं कि ऊपर पेट्रोल और नीचे एथेनॉल है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बिना लोगों की जानकारी के उनकी गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। कई वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाते हुए कहा जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से लाखों रुपए की गाड़ियां समय से पहले खराब हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि एथेनॉल मिलाना सिर्फ एक प्रयोग है। लेकिन जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो तस्वीर कुछ अलग निकली। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कभी भी एथेनॉल मिश्रण का एक्सपेरिमेंट नहीं बताया। सरकार का कहना है कि ये कोई प्रयोग नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नीति है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत आज की नहीं है। साल 2003 में E5 यानी पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने की नीति लागू हुई थी। बाद में इसे E10 किया गया और अब E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति लागू हो गई। इसे ऐसे समझते हैं कि आज के टाइम पे, आज या इससे 4 महीने पहले या 5 महीने पहले आप कुछ भी बाइक, स्कूटी, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो कई वाहन आपको ऐसे मिलेंगे जिस पे E20 लिखा होगा, यानी कि उसका इंजन इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो एथेनॉल मिले पेट्रोल पर भी आसानी से चल सके और खराब ना हो। लेकिन धड़ल्ले से बिना बताए ऐसी गाड़ियों में भी ये एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भरा जा रहा है। जो गाड़ियां पहले की खरीदी हुई हैं, लाखों की हैं, वो E20 वाली नहीं है। उन लोगों का गुस्सा जाहिर है। सरकार का तर्क है कि ये फैसला ईंधन आयात कम करने के लिए लिया गया था, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से लिया गया। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कई दावों की विशेषज्ञ पूरी तरह भ्रामक बता रहे हैं। कुछ वीडियो में बोतल के अंदर पेट्रोल और एथेनॉल को अलग अलग परतों में दिखाया जा रहा है, जबकि वैज्ञानिक तथ्य ये है कि एथेनॉल और पेट्रोल सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे में घुल जाते हैं। इस तरह कुछ लोगों ने दावा किया है कि एथेनॉल गन्ने से बनता है, उसमें चींटियां लगती हैं। ये दावा भी पूरी तरह गलत है। एथेनॉल एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है और एक शुद्ध ईंधन है, और उसमें चींटियां लगने की कोई बात वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। हालांकि विवाद का दूसरा पक्ष भी है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों में इंजन, फ्यूल पंप या माइलेज से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, और ये सच है। कई वीडियोस ऐसे आए हैं। बिहार के एक वाहन मालिक ने दावा किया है कि उनकी नई इनोवा लगभग 12,000 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गई है। मैं जानती हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, और उन्होंने इसका कारण एथेनॉल मिश्रण को बताया है। काफी गुस्से में वो शख्स नजर आता है। हालांकि ऐसे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और किसी आधिकारिक जांच में भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सिर्फ एथेनॉल की वजह से वाहन खराब हुआ है। इसी बीच एक RTI के जरिए सरकार से पूछा गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को किन किन गाड़ियों पर टेस्ट किया गया और उसकी रिपोर्ट क्या है। जवाब में सरकार ने विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर नीति पूरी तरह सुरक्षित है तो परीक्षण से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। यही मुद्दा है, और यही मुद्दा लोगों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई विकसित देशों में सालों से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। ब्राजील में 1970 के दशक से एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू है, जबकि अमेरिका जैसे महाशक्ति देशों में E10 और उससे अधिक मिश्रण लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर वाहनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए भारत में भी इसे सुरक्षित मानते हुए लागू किया गया है। दरअसल जिस सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया गया है, उसका संबंध आम लोगों की गाड़ियों पर प्रयोग से नहीं था। मामला कर्नाटक की एक एथेनॉल निर्माण कंपनी और BPCL के बीच खरीद से जुड़ा था। कंपनी चाहती थी कि BPCL उससे ज्यादा मात्रा में एथेनॉल खरीद ले, जबकि BPCL अपनी राष्ट्रीय खरीद नीति के अनुसार काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सिर्फ ये कहा कि एथेनॉल की खरीद और वितरण एक राष्ट्रीय नीति के तहत होता है, और अलग अलग अदालतों के आदेश से ये व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर सरकार
लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है जैसी अफवाहें फैला दी गई। पूरे विवाद से एक बात साफ होती है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर वीडियो सच नहीं होता। एथेनॉल नीति को लेकर यदि लोगों के मन में सवाल हैं तो उनके जवाब वैज्ञानिक तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और विशेषज्ञों की राय से तलाशनी चाहिए, ना कि वायरल क्लिप्स और अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए।